नमः शिवाय. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर सद्गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दोर्धातीतं गगनदर्श्यं सत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमञ्चलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तं नमामि. डॉक्टर नानासाहेब धर्माधिकारी, रेवदंडा तालुका अलिबाग जिल्हा रायगड. काशिया वस्त्रं करदंडधारणं कमलकुण्डलं पद्मकर्णं शङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषध्यानं श्रीपादराजं शरणं प्रपदे. ध्यानमूलं सद्गुरुमूर्ति पूजामूलं सद्गुरुपदं मंत्रमूलं सद्गुरुवाक्यं मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारणं ज्ञानवैराग्य सिद्धार्थ सद्गुरुपदोदकं पिबेतं. क्रोतो जनार्दन त्रेता रघुनन्दनः द्वापरे रामकृष्ण कलो श्रीपादवल्लभ. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा. या कुंदेवी तुषारार्धवला या शुभ्रवस्त्रारुता या वन्यावर दंडमंडकीतकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्म्याजुगशंकर पद्मते देव सदा वंदिता. सामा पातु सरस्वती भगवती निशेषजड्यापहा. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते. दिक्कालादीनवच्छिन्नंत चिन्मांत त्रयमूर्तये स्वानुभूति एकमानाय नमः. शांताय तेजसे बोद्धारो मत्सर्गस्ता प्रभवस्मय दूषण. मानवजं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मानं वानरयुतं मुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे. नीलांजना समाभासुरमागजं छायामातृदं तमाभूतं नमामि सन्न्याच्यं. शुभकर्ते कल्याण आरोग्यम सुखतम पदार्थ वृषभुद्धि विनाशम दीप ज्योति नमस्ते. जब ये PDF फाइल है अभी इसमें सांख्यकारिका है व्यक्त तथा अव्यक्त पुरुष. इसमें क्या है त्रिगुणात्मक यानी कि गुण से रहित त्रिगुणातीत मतलब अविवेकी म्हणजे विवेकी. पुरुष कैसा है विवेकी है. व्यक्त तथा अव्यक्त और पुरुष की क्या है इसमें अविवेकी. कौन व्यक्त तथा अव्यक्त. अविवेकी विवेकी है पुरुष विवेकी है. विषय व्यक्त विषय अव्यक्त और अविषयी पुरुष बराबर. इसका कोई विषय नहीं होता. सामान्य असामान्य पुरुष असामान्य है. अचेतन व्यक्त कैसा है अचेतन और पुरुष कैसा है चेतन. पुरुष चेतन है और व्यक्त कैसा है अचेतन बराबर. प्रसवधर्मी कौन है व्यक्त और जो पुरुष जो है वो अप्रसवधर्मी. ये हो गए पुरुष और अव्यक्त तथा व्यक्त का बराबर. अब इसमें क्या है व्यक्त तथा प्रधानम तद परितस्था न चुमान. चुमान म्हणजे पुरुष है. कारिका नंबर 11. ये कारिका में व्यक्त तथा अव्यक्त के साधर्म्य एवं पुरुष का उससे वैषम्य का निरूपण किया है. सांख्य के त्रिविध गुण कौन से है. सांख्य के अनुसार 3 गुण है सत्व रज तथा तमस. कारिका नंबर 13 है. सत्व रजस तमस का स्वरूप है सुख दुख मोह. मोह म्हणजे माया और प्रीति विपादात्मका. क्या लिखा है विपादात्मका. हाँ बराबर है विपादात्मका. हाँ कारिका नंबर 12. प्रीति का अर्थ मुख अप्रीति बराबर. अप्रीति का अर्थ है दुख तथा विषाद का अर्थ है मोह. मोह म्हणजे माया बराबर. तीनों गुणों के क्रम का कार्य प्रकाश प्रवर्तन नियम प्रकाश प्रवृत्ति नियमानार्थ का 12 नंबर कारिका है जिसका अर्थ है प्रकाश करना प्रवृत्त करना नियमन करना. 3 गुणों के स्वभाव का एक दूसरे के दबाना आश्रय बनाना. अब क्या है
उद्भव या आविर्भाव आविर्भाव आता है। अभी अन्य अन्यानी क्या लिखा है, अन्नो अन्यानी विभवा श्रेय, क्या लिखा है, विभवा श्रेय जनन जनन मिथुन रुत्तचय्य, क्या है, रुत्तयच्च, कारिका नंबर 12 है। अभी सत्व रज तथा तमस क्रमश शांत घोर और मोह वृत्ति वाले है। अब एक गुण का रूप कौन सा है, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, गुण 3 है। अब इसका स्वरूप कैसा है जरा देखते हैं। अब इसका स्वरूप है प्रीति। प्रीति मतलब मुखात्मक, क्या लिखा है, अप्रीति म्हणजे दुखात्मक, और विषाद यानी मोहात्मक એટલે मोह એટલે माया, बराबर। कार्य प्रयोजन कैसा है जरा देख लेते हैं। प्रकाश करना, कार्य का प्रयोजन, बराबर। प्रवर्तन करना मतलब नियमन करना। अभी स्वभाव, स्वयं का भाव कैसा होता है, मन का कैसा होता है जरा देखे। एक दूसरे को दबाना, आश्रय करना, उद्धव या आविर्भाव करना, ये स्वभाव है। अब तीनों गुणों की विशेषता क्या है जरा देख लेते हैं। सत्वम लघु प्रकाशम, कारिका नंबर 13। सत्व रजगुण हल्का होता है अतः प्रकाशक होता है। अभी उपाष्टकम, क्या लिखा है, उपाष्टकम कम्मक चलमच रज, कारिका नंबर 13। रजोगुण चंचल होता है अतः उत्तेजक होता है, इसमें ये लिखा है भाई। और गुरु वर्ण के मेव, क्या लिखा है, वर्ण के मेव तमोगुण भारी होता है अतः अवरोध होता है, मतलब अवरोधक होता है, मतलब रोकता है। अब सत्वगुण का हल्का होता है, प्रकाश होता है। रजोगुण का चंचल और प्रवृत्तिशील, उत्तेजक। अब तमोगुण कैसा है, बहुत भारी है, अवरोधक। मुझे तमोगुण लग जाता है ना तो पंचमा बहुत घोर हो जाते हैं, मतलब ये मिल जाते हैं। अब ये भारतीय दर्शन शास्त्र है, ऐसा नहीं है। अब तीनों गुणों के अर्थात सत्व रजत तथा तमस विरोधी स्वभाव वाले होते हुए भी क्या लिखा है, प्रदीप वच्चार्थतो वृत्ति कारिका नंबर 13 है। अर्थात दीपक के समान व्यवहार करने वाले सत्वगुण के प्रभावी होने पर व्यक्ति स्वयं को हल्का, सुखी एवं आनंदित अनुभव करता है। अभी रजोगुण के प्रभावी होने पर व्यक्ति चंचलता एवं गतिशीलता की अनुभूति होती है। तमोगुण के प्रभावी होने पर किसी भी काम को करने की इच्छा न होना, शरीर में आलस्य होना, सोने आदि प्रवृत्ति को होना होता है। अभी सत्वगुण और तमोगुण दोनों गुण की निष्क्रिय होते हैं। रजोगुण ही उन्हें क्रियाशील बनाता है। सत्व आदि तीनों गुणों के कारण अविवेकित्व, क्या लिखा है, अविवेकित्व इत्यादि धर्मों की सत्ता सिद्ध होती है। अब इसमें कार्य का गुणों के स्वभाव के युक्त होने के मूल प्रकृति अव्यक्त की सत्ता सिद्ध होती है। अभी इसके ओम नमः शिवाय।